फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा CUET एग्ज़ाम और आज है 21 मई। नॉट वन एग्ज़ाम है मेरा, आज मेरे 2 एग्ज़ाम है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। मैं हो चुकी हूँ रेडी और बस निकलने के लिए रेडी है। CUET कभी दिया नहीं, फर्स्ट टाइम बताऊँगी कैसा एक्सपीरियंस रहता है CUET में। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, देखते हैं कैसा आता है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलते हैं। अपने सेंटर पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी शिफ्ट 1 जो है वो अंदर है, मतलब बच्चे बाहर आ रहे हैं और हमारी शिफ्ट 2 है। बच्चे वैसे यहाँ मुझे बहुत कम दिख रहे हैं शिफ्ट 2 के, जितना ज़्यादा नीट में होता है ना भीड़, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है। और अब मैं शिफ्ट 2 के लिए अंदर जाऊँगी, फिर आगे बताते हैं कैसा हिसाब है। One eternity later. हमारा एग्ज़ाम हो गया फिनिश और हम यहाँ से पे सेंटर से बाहर आ रही हूँ मैं। और खुशी तो आप देख ही रहे हो, मतलब एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही हुआ है। सो गाइस, एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो चुका है और एग्ज़ाम के बाद एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला ना रिकॉर्ड करने का। एक्चुअली हमें फंक्शन अटेंड करने जाना था तो मैं बाहर चली गई, तो फिर रिकॉर्ड करने का टाइम मिला। चलो मैं बताती हूँ आपको कैसे एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम हुआ अच्छा हुआ है, एग्ज़ाम वॉज प्रिटी गुड, इतना भी टफ नहीं था, इजी था। इंग्लिश वॉज वेरी इजी, सीरियसली गाइज, इंग्लिश वॉज वेरी इजी। अगर आपने 9th और 10th की भी बुक की ग्रामर पढ़ लो ना, इजीली हो जाएगी। इंग्लिश में ना एक्चुअली वो थे, बताती हूँ मैं इंग्लिश में क्या क्या था। एक्टिव पैसिव तो बहुत ही ज़्यादा थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आपने 9th 10th 8th में भी पढ़ते हैं, वो हम ईजी पढ़ी होगी ना तो आप इजीली कर लोगे, इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं थी। और सिनोनिम एंड टोनिम ना मुझे लगा बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन ना वो इतने ज़्यादा नहीं आए। वो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए थे और वो चॉइस होती है अपने पास, आप कर सकते हो। और उसके बाद क्या आया था, उसके बाद एक क्वेश्चन में आपको पैसेजेस आए थे, वो भी इजी आए थे। और पैसेजेस में जो वो थी ना फिगर ऑफ स्पीच, मुझे लगा फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच ना सिर्फ पैसेज में आई, वो भी एक क्वेश्चन आया पैसेज में उसका। और एक और बताती हूँ मैं आपको, और एडजेक्टिव एडवर्ब्स के क्वेश्चन आए थे और एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आप वो कर सकते हो आर्टिकल, हाँ आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। ए एंड द का यूसेज से क्वेश्चन आया था। और उसके बाद ना कुछ मॉडल्स से भी क्वेश्चन आए थे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, कैन, कुड, शुड, वो सब आया हुआ था। और बताती हूँ आपको तो जितना मुझे याद है अभी इस टाइम पे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है। और पता क्या आया था, रुको एक मिनट, एरर, हाँ एरर आ रखे थे, एरर फाइंड आउट करने थे। और उसमें था कि इधर एरर है, इस लाइन में एरर, इस लाइन में एरर है, या कहीं भी एरर नहीं है, तो ऐसे था, इजी था वो भी। एरर के 2-3 क्वेश्चन थे। इंग्लिश ना बहुत इजी थी, बहुत ही इजी थी, मान लो बहुत इजी थी। और 9th 10th की ग्रामर थी, 11th 12th की तो ग्रामर क्या ही पढ़ते हैं हम। गाइस इंग्लिश में ना एक और चीज़ थी, वो था हमारे पास कि जो लेटर्स होते हैं ना, इनफॉर्मल लेटर्स और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो उसमें था कि डेट कहाँ पे लिखेंगे हम, मतलब डेट किस चीज़ के बाद लिखी जाती है, तो उसका फॉर्मेट एक बार देख जाना, इनफॉर्मल लेटर्स का और फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट देख जाना एक बार, बस वो क्वेश्चन आ रखा था एक। तो 9th 10th की ग्रामर थी, 8th तक की ग्रामर थी, ईजी थी और होगी ईजीली। तो लेट्स टॉक अबाउट जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट की बात की जाए ना, तो आपका जो जनरल टेस्ट था वो मेरे को जनरल टेस्ट में मुझे ऐसा लगा कि जीके आएगी, और मुझे ऐसा लगा कि करंट अफेयर्स बहुत आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था, और जीके बहुत आएगी। और मुझे लगा था कि वो स्टैटिक जीके होती ना वो बहुत ज़्यादा आएंगी, लेकिन स्टैटिक जीके में कुछ ज़्यादा नहीं आया। उसमें ना हमसे वो पूछ रखे थे उन्होंने, नेशनल पार्क्स पूछ रखे थे कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पे, नेशनल पार्क कहाँ पे, नेशनल पार्क के थे ज़्यादा क्वेश्चन। और कुछ हिस्ट्री से भी आ रखा था, दो क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, मैचअप्स में थे वो भी। वो था एक सत्याग्रह मूवमेंट कब हुई थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हो रखा है, और उन्होंने पूछा था कि चंपारण मूवमेंट कब हुई थी, ऐसे कुछ था। और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन एक और था कि
रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था, जो हमने 8th 9th में क्लास में पढ़ा था SST में, वो किस वजह से हुआ था वो पूछा हुआ था हिस्ट्री में, बस ज़्यादा नहीं पूछा था। और करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन थे। और मैं आपको बताऊं, अगर 100% था ना जीके, तो उसमें से 85% क्वेश्चन मैथ्स ओनली मैथ्स ही नज़र आ रहा था हर जगह। और सो मैथ्स में ना हमारे ये था, मैथ्स के क्वेश्चन आपको बताती हूँ। रेशियो क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आ रखे थे, और एक वो होता है ना हमारा एरिया से क्वेश्चन आ रखे थे, एरिया वॉल्यूम्स और वगैरह से क्वेश्चन आ रखे थे। एक वो क्वेश्चन आ रखा था कि पिक्चर्स होती है ना, फिगर्स में फिगर कितनी है, वो क्वेश्चन था। और एक वो क्वेश्चन होता है कि ये इतनी स्पीड से गई, इतनी स्पीड से गई, तो दोनों मीट कब करेंगी, वो क्वेश्चन था। और अपना और क्या क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता ना, तो याद करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन कोडिंग वाले क्वेश्चन थे, वो इजी थे, वो आप कर लोगे, मैंने भी बहुत इजीली कर लिया वो। लेकिन ना जनरल टेस्ट में एक ध्यान रखना, टाइम का ध्यान रखना, टाइम में मत लैग करना। मुझसे थोड़ा सा टाइम में लैग हो गया, तो मेरे थोड़े से क्वेश्चन मतलब जो मुझे आते भी थे, तो वो मैं थोड़ा सा रह गया करने को। लेकिन इतना अच्छा हो गया मेरा जनरल टेस्ट, इतना पूरा भी नहीं हुआ, पर मैं और अच्छा कर सकती थी अगर मुझे टाइम मिल जाता। सो आप टाइम का ज़रूर ध्यान रखना। और क्या था जनरल टेस्ट में, बस यही था, मैथ्स ही था यार, मान लो मेरी बात, मैथ्स ही था। जीके छोड़ो, मैथ्स पढ़ो, मैं तो बोलती हूँ। और बस दिस वाज अबाउट माय डे 1 ऑफ CUET। तो CUET का डे 1 तो हो गया है। अब 21st को मेरा डे 1 था, शिफ्ट 2 थी। अब मेरा 25 को बता रखा है, लेकिन उसका भी एडमिट कार्ड आना है। सो डे 2 में मेरे एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। अब मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। सो चलो अब डे 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको डे 2 पे, और फिर डे 2 को बताऊँगी क्या क्या हुआ।